लॉकडाउन में मैंने कई सारी चीज़ें सीख ली है जो मुझे नहीं आती थी, जिसकी कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, पर मैंने वो सीख ली खुद से। राइट, तो सब कुछ अवेलेबल है, तो बस आप टाइम आपके पास भी इतना है कि आप व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हैं, आप फेसबुक एक्सेस कर सकते हैं, तो आप एजुकेशन के लिए टाइम निकाल ही सकते हैं। तो जॉब्स अलार्म फाउंडेशन से मैं अब्दुल काशिफ। तो दोस्तों, जैसा कि इसके पहले हम लोग ने कुछ वीडियोस बनाए मोटिवेशन बाय एग्जांपल के नाम से, जिसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट्स, अभी पहली बार एक टीम लीडर जो कि तौफीक आज़ाद एक एमएनसी में है, एक बहुत बड़ी कंपनी में है एज अ टीम लीडर। तो इस मकाम पे तौफीक आज़ाद सर कैसे पहुँचे, इनके ज़रिए से हमारे तमाम युवाओं को मोटिवेशन मिले, इसीलिए आज हम तौफीक आज़ाद सर के साथ हैं। तो तौफीक आज़ाद सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे आपने पहले तो ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किया जी। उसके बाद में कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी, जी फिर उसके बाद आपने कैसे कोई कंपनी ज्वाइन की और आज एक टीम लीडर की पोजीशन पर पहुँचे आप। जी जी। तो देखिए, मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और बेसिकली क्या है कि हर किसी का एक सपना होता है कि मैं कुछ बनूं, तो वैसे ही मेरा एक सपना था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा सबसे पहले कि सर तौफीक आज़ाद सर हमारे यशोधरा नगर के रहवासी हैं। तो जब मैं आर्मी ज्वाइन करने, काफ़ी मेरे अंदर एक ये था, जज्बा था कि आर्मी ज्वाइन करूँगा। उसके बाद मतलब जब मैं अराउंड 5-6 में था, तब पाली जी का ऐड चलता था कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप हमें लिखकर लेटर भेजिए तो हम आपकी बनने में मदद करेंगे। तो मैंने चुपके से, घर वालों से चुपके से मैंने एक लेटर पाली जी को लिखा और भेज दिया। मुझे पता नहीं था कि जब आप किसी को मतलब कुछ लेटर भेजते हैं तो वहाँ पे टिकट चिपकानी होती है, मुझे इसका आइडिया नहीं था। तो मैंने कमाल चौक पे जो आपका जो ये है, उत्तर नागपुर में एक ही था वो। हाँ, तो वहाँ मैंने जो है उसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद ये हुआ कि वो वापस आ गया, क्योंकि उसमें टिकट वगैरह नहीं थी, पर एड्रेस मेरे घर का था। तो जो डाकिया होता था उसने वापस लाकर जो है कुछ पेनल्टी पैसे ले लिया। तो फिर वो जब घर पर आया तो घर वाले, ये ऐसे कैसे चला गया घर से, किसके नाम का था, फिर नाम हम पढ़ा, फिर उन्होंने घर वालों ने फाड़ा और पढ़ा। तो घर वालों ने जब पढ़ा तो घर वालों ने मुझे ये कहा कि अरे तुझे अगर बनना है तो तू पाली जी को क्यों बता रहा है हमको बता, हम लोग तेरी मदद करेंगे। उसके बाद ये हुआ कि केपी ग्राउंड में फिर आर्मी का वो एक एग्जीबिशन लगा था, जहाँ पे वो सारी इनकी वेपन सारी वो कैसे ऑपरेट करते हैं उनका एक जस्ट ओवरव्यू दे रहे थे। मैं वहाँ गया, फिर मैंने वहाँ पर एक छोटा मोटा टेस्ट वगैरह दिया। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपका हेल्थ और आपका हाइट मैच नहीं करेगा, तो अभी आप थोड़ा बाद में ट्राई कीजिए। उस वक्त कितने साल के थे आप? उस वक्त मोस्ट प्रोबेबली मैं 10-11 में होऊंगा मैं उस टाइम पे। तो फिर एक था कि नहीं, बस जाना तो यहीं पर ही है। उसके बाद सर ये हुआ कि जब मैं 10th में आया तो 10th में मेरा सब्जेक्ट बैक लग गया, तो मैं 10th फेल हूँ एक्चुअली, मतलब 10th फेल रह चुका हूँ मैं। तो जितने लोग समझते हैं कि फेल होना है मतलब एक काफ़ी लोग हैं जो सोचते हैं एक बार फेल हो गया बस लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो मतलब मेरे साथ टाइम पे ये था कि कोई पर्सन था जो मुझे गाइड कर सके मुझे क्या करना चाहिए अभी। तो जब मैं फेल हुआ तो मैं इतना डिमोटिवेट हो गया, मुझे लगा कि अब लाइफ ख़त्म हो गई है, अब एंड है, कुछ बचा नहीं है लाइफ में। बहुत निगेटिव थिंकिंग, बहुत गलत ख्यालात आते थे दिमाग में। फिर मैं मतलब ठीक है, बाद में एग्ज़ाम तो निकल गई, लेकिन एक था कि एक स्टैम्प लग गया था कि ही इज़ अ फेलियर। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हर्ट होती थी कि मैं एक फेलियर हूँ, क्योंकि मेरे जो साथ वाले जो लोग थे, जो फ्रेंड्स लोग थे, वो सारे लोग पास हो चुके थे। तो लगता था कि सब लोग आगे बढ़ चुके, मैं रह चुका हूँ। और मुझे किसी ने ये कहा था कि अगर तुम 1 साल फेल होते हो मतलब तुम लाइफ के 10 साल पीछे चले गए हो। तो वो दिमाग में एकदम बैठ गई थी और लगता था कि अब मैं करियर ख़त्म हो चुका है। तो वो टर्निंग पॉइंट लाइफ का ऐसा आया कि फिर मैंने सोचा कि अभी से कुछ स्किल्स पे स्टडी करनी चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए और कुछ फ्यूचर प्लान करना चाहिए। क्योंकि आर्मी में जब मैं जाकर आया तो मुझे तो उन्होंने बताया कि आपका भी फिज़िकली फिटनेस प्रॉपर नहीं है। तो फिर सोचा कि अब मैं फिज़िकली खुद को फिट करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। उससे बेटर है कि अभी मैं कुछ ना कुछ कर लूँ। फिर उस टाइम पे मैंने कंप्यूटर रिपेयरिंग वगैरह सीखी और छोटा मोटा लोगों का कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम शुरू किया। फिर उस पीरियड में मैंने एक एंटीवायरस का मैंने डीलरशिप ले लिया। मैं मतलब उत्तर नागपुर में कई सारे लोगों को एंटीवायरस सेल करता था। और मैं ये करता था सर, मेरे पास मेरे घर पे इंटरनेट लगाया हुआ था। उस पीरियड में इंटरनेट बहुत कॉस्टली हुआ करता था, लोगों के पास होता ही नहीं था एक्चुअली, लोगों का स्मार्टफोन ही नहीं हुआ करते थे उस टाइम, एंड्रॉयड फ़ोन था ही नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ इंटरनेट था। तो एंटीवायरस के जो अपडेट होते हैं, एंटीवायरस हर महीने अपडेट होता है, डेटाबेस उसका अपडेट होता है। तो मेरा ये मैंने ऐसी स्कीम निकाली थी कि अगर आप मेरे से एंटीवायरस खरीदते हैं
तो मैं आपको अपडेट उसका फ्री में दूंगा फॉर ऑल द ईयर, ठीक है। तो हर महीने आपको अपडेट ला के दूंगा मैं। तो और मेरा एंट्री वाइज कीमत डबल होता था। अगर आपको 400 का मिल रहा है, मैं आपको 800 में दे देता था, पर लोग खरीदते थे क्योंकि फ्री में अपडेट मिल रहा है। काफ़ी मुझे रिस्पॉन्स मिलने लगा। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि हार्डवेयर का काम एकदम कॉमन होना शुरू हो गया। एवरीवन नोज हाउ टू ओपन CPU। तो फिर मैं सोचा यार ये तो बहुत कॉमन चीज़ होने लगी है, अब मुझे ज़रूरत है स्विच करने की, इस फील्ड से कहीं और आगे बढ़ने की, खुद को अपग्रेड करने की। क्योंकि अगर आप एक चीज़ पकड़ के बस वही एक बेस पे रहेंगे तो आप ऊपर नहीं बढ़ सकते। आपको हमेशा आगे बढ़ने का सोचता रहना पड़ेगा, अब अगला क्या करना है हमको। उसके बाद मैं घर पे इंटरनेट था, मैं तो स्टडी वगैरह घर में कुछ करता रहता था, हैकिंग वगैरह रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो ऐसे करते करते ये हुआ कि मेरा अकाउंट और उसमें आउटपुट चलता था। फेसबुक तो उतना ये नहीं था, मतलब आउटपुट चलता था। तो मेरा आउटपुट अकाउंट हैक हो गया था। तो मैं बहुत घबरा गया। फिर मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू किया, हाउ टू हैक, या मेरा अकाउंट कैसे हैक हुआ है, हु हैक्ड माई अकाउंट, ये सब बहुत सारे चीज़ें से सर्च करना शुरू किया। तो बोलते हैं एवरीथिंग इज़ इन गूगल। तो मैंने गूगल पे स्टडी स्टार्ट की। स्टार्ट करते करते मैं गूगल में इतनी स्टडी कर ली मैंने कि मैंने कई लोगों के अकाउंट हैक करना शुरू कर दिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी की स्टडी करते हो ना, यू कम टू नो अबाउट द लूप होल, कि कहाँ पे क्या चीज़ की कमी है। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने एक NGO ज्वाइन की, दैट इज़ हंस एंटी हैकिंग सोसाइटी, जहाँ पे हम लोग नेशनल लेवल पे लोगों की हेल्प करते हैं। अगर आपका कोई अकाउंट हैक हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, तो हम लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं इसमें। फिर हम लोग काफ़ी पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े, तमिलनाडु पुलिस, गुजरात पुलिस, आंध्र प्रदेश, इवन हम लोग महाराष्ट्र पुलिस, मतलब बहुत लोगों को हम लोगों ने सेमिनार दिया, उनको वर्कशॉप दिया हम लोगों ने। ये सब देने के बाद में एक समझ में आ रहा था कि हमारा लाइफ एक अभी टर्निंग पॉइंट पे चल रहा है, पर अभी भी एक गाइडेंस की कमी लगती थी कि क्या करना चाहिए। तो जब मैं किसी को पूछता था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो सब अपना अपना ओपिनियन देते थे। कोई कहता था कि आप MBA कर लो, उसके लिए पहले BBA करना पड़ेगा। कोई कहता था आप MCA कर लो, BCCA कर लेना चाहिए। तीन ही कोर्स दिखते हैं सबको 10वीं के बाद। हाँ, BSc जी, और एक है BCom और दूसरा है BA। जी। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि अब क्या करना चाहिए। उस टाइम पे BCCA इज़ वेरी न्यू कोर्स, बहुत नया कोर्स था। इट इज़ अबाउट लाइक एक्सपेरिमेंटल, कॉमर्स कंप्यूटर दोनों हो जाएगा। हाँ, तो एक था कि एक्सपेरिमेंट हो जाएगा खुद के ऊपर, यार नया कोर्स आया हुआ, लॉन्च हुआ है अभी रिसेंटली। तो आई थिंक हम लोग सेकेंड या थर्ड मतलब क्या बोलना चाहिए स्लॉट में थे BCCA डिपार्टमेंट के लिए। तो हमारा जो एडमिशन हुआ वो GS कॉलेज कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, जो RTO के जस्ट बाजू में लॉ स्क्वायर पे, वहाँ पर मेरा एजुकेशन चालू हुआ। तो वहाँ पे फिर जो 3 साल कॉलेज के गए, तो वहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ सीखा कि वहाँ जो कंपनीज आती थी इंटरव्यूज़ के लिए, तो अक्सर ये होता था कि मैं इंटरव्यू में फेल हो जाता था और मेरा जो साथ वाला फ्रेंड था वो पास हो जाता था। तो बहुत डिमोटिवेट लगता था कि ये पास कैसे हो रहा है। अगर वो फेल हुआ तो लगता था कि हम दोनों भी फेल हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन लगता था कि चलो बहुत टफ इंटरव्यू था, कि अगर वो सिलेक्ट हो रहा है मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कमी है। तो और चीज़ खाती थी दिमाग में, वो चीज़ हैमर करती थी कि क्या चीज़ है जो अभी भी कोई और उसको ले पा रहा है, मैं उसको अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपनी कमियों पे वर्कआउट किया जाए, क्या चीज़ की कमी है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद में मैं काफ़ी सारी सिटीज़ गया, अहमदाबाद, ग्वालियर, काफ़ी सारी सिटीज़ गया और मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, पर हर जगह से मुझे रिजेक्शन मिला है, हर जगह से। मैं तकरीबन 1 साल तक इंटरव्यू दिया है। 1 साल तक इंटरव्यू देने के बाद उस वक्त मतलब क्या एज थी आपकी? जस्ट मेरा ग्रेजुएशन पास आउट हुआ, 22-21 अराउंड होना चाहिए। नागपुर के बाहर जा के आपने जी मैं आई वॉज रेडी टू डू एनीथिंग। मतलब एक स्टेज लाइफ का ऐसा आ चुका था कि आई वॉज लाइक कि स्टार्ट वर्किंग इन होटल, और बोलते हैं ना वो जो खाना सर्व करते हैं HM, वो जो टीम होती है, आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है यार कुछ तो भी कर लूँगा, इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन द रूम कुछ अपन लोग एक करना चाहिए। तो काफ़ी कुछ प्लान किया था, पर सब कुछ काम नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था कि 10th के बाद मैंने साइबर सिक्योरिटी का इतना स्टडी किया हुआ है, और मेरे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ पहले रेडियो FM पे और न्यूज़पेपर में आते थे। तो इतना सब कुछ अचीवमेंट रहने के बाद ही मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ पर, तो बिकॉज ऑफ जॉब। क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉइंट चाहिए जहाँ पे आप एक जॉब कर सको, आपका प्रोफेशन बन सके। बाकी जो सारी चीज़ें होती है वो चाहता हूँ कि सोसाइटी का कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे मैंने NGO के साथ मैं काम करता हूँ, जैसे लोगों की मैं जो हेल्प करता हूँ, वो एक साइड काम हो गया कि जहाँ पे मेरा एक फ्री टाइम कंट्रीब्यूट हो रहा है टूवर्ड्स सोसाइटी। बट मेरा
प्राइवेट जो मेरा प्रायोरिटी जो एक वर्क होना चाहिए, जो एक पर्सनली जो एक प्रोफेशनली जो कोई काम होना चाहिए, वो तो कहीं नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब चलने लगा। फिर जब मुझे कहीं जॉब नहीं मिली तो फिर मैं थक हार के वापस नागपुर आया और सोचा कि चलो कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर लो। देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ डेटा एंट्री वाला जो काम होता है आपका, डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के अलावा जो है डेटा एंट्री का हल्का फुल्का काम था। तो वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया किसी डॉक्टर के यहाँ पर। डॉक्टर मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि कुछ तो भी है, तू स्टडी अच्छे से कर। और तब उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरा वेबसाइट बना के देगा क्या। एक्चुअली उनका वेबसाइट का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था उन्होंने। तो जब वो आया तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कहा कि इनसे मिल लो। तो जब मैंने स्टडी किया कि जो साइट बना के दे रहा था उसमें बहुत से लूप होल्स चल रहे थे, क्योंकि मैं जानता था कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो मैंने उसका सिक्योरिटी बाईपास कर दिया था। तो मैंने कहा कि सर ये आपका लॉगिन पैनल बाईपास हो रहा है, विदाउट पासवर्ड मैं एंटर कर पा रहा हूँ। तो जब मैंने बात डॉक्टर को बताई कि सर आप जिससे बनवा रहे हो जिस कंपनी से वेबसाइट, वो सिक्योर वेबसाइट नहीं है, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि कैन यू डू इट फॉर मी। तो मैंने कहा मैं कर सकता हूँ क्या। तो उन्होंने कहा जब तू बाईपास कर सकता है तो बना नहीं सकता क्या। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, पर मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि मेरा कितना बड़ा दायरा है। मैं सोचता हूँ कि मेरा ये लिमिटेशन है। देखिए छोटा सा बताना स्टोरी में आपको एक बलून वाला होता है, वो हर कलर के बलून हवा में उड़ाता है ताकि बच्चे उसे बलून खरीद सकें। जब एक बच्चा होता है, वो बच्चा उसे देखा होता है और बच्चा उसके पास आके कहता है कि क्या वो ब्लैक वाला बलून भी उड़ेगा क्या, राइट। तो बलून वाला कहता है कि ब्लैक वाला ही नहीं, सभी उड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको उसकी हवा उड़ा रही है ना कि कलर, है ना। तो हर चीज़ जो है ना, आप ये समझते हैं कि हमारा वेल क्वालिफाइड एजुकेशन होना चाहिए तभी हम सक्सेस हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप समझ लीजिए, देखिए अगर मैं 10th फेल हूँ, इट डजंट मीन कि मैं लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, जो मुझे पहले लगता था। तो जब हम खुद की स्टडी करें तो मैंने ये देखा कि मेरे अंदर कमी है स्किल्स की, तभी मुझे जॉब नहीं मिल रही है। देखिए मुझे एकेडमिकली तो अच्छा स्कोर किया मैंने, मुझे बहुत सी चीज़ आती है, पर मेरा प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है। मैं किसी को खुद को मैं बेच नहीं पा रहा हूँ ना, मार्केट में मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरे पास क्या स्किल्स है। तो फिर डेटा एंट्री का काम मेरे में मन नहीं लगता था। तो मैंने एक दिन डॉक्टर साहब को कहा मैं कल से नहीं आऊँगा। फिर मैं वापस जॉब छोड़ दी। फिर मैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स लिखता था, कहाँ जॉब कहीं ओपनिंग रही तो मैं वहाँ जाता था, वहाँ पर इंटरव्यू देता था, अगेन गॉट रिजेक्टेड, क्योंकि कहीं नागपुर में इतनी अपॉर्चुनिटी उस टाइम पर नहीं थी। फिर IT पार्क में एक कंपनी है जो फ़िलहाल नहीं रही वहाँ पर, तो वहाँ पर भी डेटा एंट्री का छोटा मोटा काम चलता था, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। मैं 3 दिन वहाँ जॉब किया और ब्रेक होता था। ब्रेक होने के बाद वहाँ पर एक IT फर्म है NMC, तो वहाँ पे मैं खड़े रह के चाय पी के देखता था कि काश यहाँ जॉब लग जाए, मुझे तो लाइफ सेटल हो जाए, ऐसा सोचता था। फिर मैं 3 दिन वहाँ काम किया। 3 दिन के बाद मेरा वहाँ भी मन लग नहीं, मैंने वहाँ से भी रिज़ाइन कर दिया कि अब मैं कल से तो नहीं आ सकता। तो कहने का ये था कि कंपनी कोई अच्छी होनी चाहिए जहाँ मुझे जॉब मिले। तो फिर मैंने वही जो IT कंपनी थी पर्सिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, तो वहाँ मैंने फिर अपना CV फॉरवर्ड किया। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो गार्ड ने मुझे रोक लिया वहाँ पर, गार्ड ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा मुझे इंटरव्यू देनी है। उसने कहा कि जिसको आपको जो भी बात करनी है आप इस मेल ID पे आप लिख के भेज दो। उस ID पे मैंने अपना CV भेज दिया। मुझे विदिन अ वीक वहाँ से रिप्लाई आ गया कि यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू। अब क्योंकि मैं इंटरनेट उतना एक्टिवली यूज़ नहीं करता था बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, और मैं ज़्यादा एक्टिवली मतलब जॉब सर्च करता था, ना कि मेल चेक कर रहा था। तो मैं फिजिकली मतलब जॉब सर्च करने जाता था रोज़, तो वो मेल मैंने पढ़ा ही नहीं 15 दिन तक। 15 दिन बाद जब मैं मेल चेक किया तो आई केम टू नो कि अरे मेरा तो यहाँ सिलेक्शन हो गया है। तो फिर मैं वापस गया, कंपनी में बताया कि आपको मुझे 15 दिन पहले मेल आई थी जो मैं अभी पढ़ा है, तो आई हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस पोजीशन। तो उन्होंने कब से इंटरव्यू हो चुके हैं, रहा तो हम बताएंगे। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया सर एक बार आप इंटरव्यू तो ले लो, आप देख तो लो। उन्होंने कहा कि अभी नेक्स्ट बैच के लिए हम लोग करने वाले हैं इनिशिएट, तो यू कैन कम ओवर। तो फिर कुछ समय के बाद उनका मुझे खुद कॉल आया कि आप ये डेट को आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए, आप प्रिपेयर होके आइएगा। अब यकीन मानिए कि मैं जनवरी में मेरा फर्स्ट राउंड हुआ और 3rd राउंड मेरा हुआ मार्च में। टोटल 5 या 6 राउंड मेरे चले वहाँ पर कंटिन्यूसली। कभी टेक्निकल 2-3 राउंड चले, फिर वो HR राउंड चले, फिर वो मतलब एक प्राइमरी डिस्कशन हुआ, मैनेजर डिस्कशन हुआ। ऐसे डिस्कशन होते होते इतना मैं उसमें पक चुका था, लगता था कि बाप रे ये तो बहुत बड़ा एक हर्डल है, लेकिन वो कुछ भी नहीं था एक्चुअली। मतलब देखिए जब तक मैं
10th में था, 12th में था, लगता कि ये मेरे लिए हर्डल है, लेकिन वो कुछ भी नहीं था। जब मैं आगे बढ़ा मुझे लगने लगा कि ये मेरे लिए हर्डल है, वो कुछ नहीं था। जब मैं इंटरव्यू दिया मुझे लगा कि इंटरव्यू कितना बड़ी चीज़ है, लेकिन एक्चुअली चैलेंजेस तो लाइफ में आने के थे, वो तो अभी कुछ भी नहीं थे। फिर जब मेरा सिलेक्शन वहाँ पर हुआ तो मेरा जो प्राइमरी जो मेरा जॉब मतलब मैं एज ए ट्रेनिंग वहाँ सिलेक्शन हुआ था। मुझे अभी वहाँ पर टोटल 7 साल हो चुके हैं। और पहले मेरा डेजिग्नेशन ट्रेनी था, उसके बाद एसोसिएट इंजीनियर, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर प्रमोट होके सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर प्रमोट होके मॉड्यूल लीड, अभी मेरा प्रमोशन होके मैं बने हुआ टीम लीड। तो ये जो प्रमोशंस भी जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो मिलते हैं वो ऑल क्राइटेरिया मीट होनी चाहिए। सारी चीज़ें देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, टीम बिल्डिंग के साथ कैसे काम कर रहे हो आप, है ना। तो सारी चीज़ें का वो मिक्सचर होता है। तो लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हम करते हैं, अब जॉब ना मिलना, फ्रस्ट्रेशन होना, तो वो उससे पेशेंस आपके अंदर आते हैं। आप ये मत सोचिए कि जॉब नहीं मिल रहा है तो मैं लाइफ में मेरी ख़त्म हो गई है। वो उससे वहाँ आप हर स्टेप में कुछ ना कुछ सीखते हो। तो वहाँ मैंने सीखा कि कैसे आपके पास में कोई चीज़, किसी चीज़ की तलब है, आपको कोई चीज़ चाहिए जो बहुत ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन आप उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप पेशेंस रखना वहाँ से सीख सकते हैं अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो, राइट। उसी तरीके से मान लीजिए कि जब मैं 10th फेल होने के बाद जब मैंने ये साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो मेरा काफ़ी इंटरव्यूज़ टीवीज़ में, मतलब लोकल चैनल्स में और माई FM, ये बाकी जो रेड FM है, हर जगह में इंटरव्यूज़ वगैरह होना शुरू हो गए। तो मुझे लगता था कि मैं तो मीडिया में इतना फेमस हूँ, मतलब मीडिया में, मेरा न्यूज़पेपर में, इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा मोबाइल नंबर प्रिंट हुआ था कि अगर किसी को कोई साइबर सिक्योरिटी में हेल्प चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट दिस पर्सन। तो मैं सोचता था कि इतना सब लोग मुझे लाइक करते हैं, इतना पब्लिकली मुझे इतना रिस्पॉन्ड मिलता है, पर क्यों मुझे जॉब नहीं मिल रही है। तो देखिए कि दोनों चीज़ अलग अलग होती है ना, कि जब आप अगर एक क्या बोलना चाहिए, सोसाइटी के लिए काम करें, डजेंट मीन कि आपको चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। मेहनत तो आपको तब भी करनी है। और मैं ये समझता हूँ कि लाइफ उसी का नाम है, अगर आप चीज़ों को बैलेंस करना सीख गए तो लाइफ इज़ वेरी इजी फॉर यू। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आप चीज़ों को हैंडल करना नहीं सीखे, तो वही छोटी छोटी चीज़ आपको इतनी फ्रस्ट्रेट कर देगी कि आपको अगर जॉब मिल भी जाए तो आप उसमें सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। और हमेशा ध्यान रखें कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप उस चीज़ पे मेहनत करें। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बोलते हैं ना कि मेरा हॉबी कुछ था, मैं बन कुछ गया क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, घर में ये था, घर में वैसा प्रॉब्लम था। पर कभी ये सोचें हम कि क्या आपकी स्किल्स हैं, आप में वो स्किल्स हैं कि वो आप बन सकते हो। सिर्फ बोलने से नहीं होता, मुझे वो बनना है। अगर आपको उसको पाने की वो तड़प या वो एक अंदर में एक रहे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से हो, ये मैटर नहीं करता आपका एजुकेशन क्या है। देखिए परसिस्टेंट कंपनी जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर लोगों को लिया जाता है, जो जनरली किए होते हैं, BTech वगैरह लोगों को लिया जाता है। मेरा जो एजुकेशन था, मेरा BCA हुआ था, BCCA। मेरा BCA के बेसिस पे वहाँ पर सिलेक्शन हुआ है ना। तो ऐसा अगर मैं ये समझ लूँ कि नहीं, मुझे पता है कि वहाँ पे सिलेक्शन या IT में जो एंट्री मिलती है इंजीनियर्स को मिलती है, तो मैं अगर होप छोड़ दिया होता तो शायद मुझे जॉब ना मिलती और शायद मैं यहाँ नहीं होता। इसलिए मैंने कहा ना आपको कि बलून कौन से कलर का वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें हवा होनी चाहिए। अगर आपकी स्पिरिट है, आपके अंदर अगर जज्बा है कि मुझे करना है, सो यू कैन डू इट। उसमें कोई शक नहीं कि कोई आपको रोकेगा, या आप खुद से खुद को रोकते हो और आप ब्लेम करते हो कि मेरा टाइम ख़राब चल रहा है, ऊपर वाला मेरे साथ नहीं है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। देखिए ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको इम्प्रूवमेंट कीजिए, पर आप ब्लेम देकर आप किसी चीज़ को बोलेंगे कि इसलिए मैं नहीं कर पाया, ये एक्सक्यूज़ हो गया है ना। तो मैं ये चाहता हूँ बोलना कि आप अगर, या कोई भी पर्सन जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर जॉब नहीं मिलती है तो उस पर ये फाइंड आउट करें कि क्या कमी है मेरे अंदर जिसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रही है। देखिए हर किसी न किसी को, अब ये सोचते हैं हम ना, ये कितना बुद्धू था, इसको तो इतना बड़ा पोजीशन में जॉब मिला है। जो मैं खुद सोचता था कि यार इतना बुद्धू तो 10th पास हो गया है, मैं तो इतना स्टडी किया, मैं 10th फेल हो गया। तो ऐसा नहीं होता, हमारे किस्मत की वजह से मिल गया उसको। हम आखिरी में अपनी हाथ की लकीरों को बोल देते कि लकीर बहुत अच्छी थी, कि इसको मिल गया हुआ है क्योंकि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। हम ये देखें कि हम मेहनत भी कितनी कर रहे हैं उसके पीछे में, हमारी कितनी जद्दोजहद होती है उसके पीछे। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम लोगों, कुछ लोग होते हैं जो दिखा के पढ़ाई नहीं करते, वो पढ़ाई बहुत कर लेते हैं। वैसे ही आप जब घर पे हों तो आप ये देखें कि हमको कौन सी चीज़ में, प्रोफेशन में आगे बढ़ना है। और इंस्टेंट ऑफ डे की इंटरनेट बहुत अच्छा सोर्स है।
अगर इसका सही यूज़ किया जाए तो। मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेट पे आजकल हर चीज़ है। आपको कोई ट्यूशन क्लासेस की, कोई स्पेशल क्लास की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप प्रॉपर इंटरनेट का यूज़ करना सीख जाएँ तो आप इंटरनेट पे गूगल करना पहले सीख लें, हाउ टू गूगल। ये एक्चुअली एक कला है, गूगल करना एक कला है। अगर आप गूगल करना सीख गए तो आपको ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ से क्लास लगाने की, आप हर चीज़ गूगल से पढ़ सकते हैं, हर चीज़, एवरीथिंग यू कैन लर्न। लॉकडाउन में मैंने कई सारी चीज़ सीख ली है जो मुझे नहीं आती थी, जिसकी कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, पर मैंने वो सीख ली खुद से, राइट। तो सब कुछ अवेलेबल है, तो बस आपको टाइम आपके पास भी इतना है कि आप व्हाट्सएप एक्सेस कर सकते हैं, आप फेसबुक एक्सेस कर सकते हैं, तो आप एजुकेशन के लिए टाइम निकाल ही सकते हैं, है ना। तो एजुकेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन व्हाट्सएप एंड फेसबुक।